नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम फिलहाल अभी बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, लेकिन ये नहीं है कि ये जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ ये ग्रुप डी के लिए जरूरी नहीं है। ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के दोनों के लिए सेम टॉपिक है, तो दोनों के लिए आप इससे हम कवर कर सकते हैं। बात है फिलहाल अभी एनटीपीसी एग्जाम का डेट की चल रही है कि एनटीपीसी एग्जाम डेट लगभग आ चुका है, तय हो चुका है, अभी आया नहीं, तय हो चुका है, अप्रैल में संभावित है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी लोग नए हैं, पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं या पहली बार चैनल में विजिट किए हैं, तो वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है कि मैं जो भी चीज़ें अपलोड करूंगा वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेगा। चलिए, आज का हम अपना टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना जरूरी क्यों है आपको। जनरली आप लोग जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते होंगे, सपोज बुक से पढ़ रहे हैं, आपने बुक स्टार्ट किया, एक पेज पढ़ा, आपको लगा, अगला पेज में पढ़े उसमें भी कुछ ही अच्छा लगा, अगले पेज में पढ़े कुछ और लगा। तो वैसे क्या है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, समय का पता नहीं चल रहा है। फिर बाद में आप देख रहे हैं कि यार इतना चीज पढ़ लिया, उसको रिवीजन कब करेंगे, पता है ना। तो इसीलिए क्या है कि उसमें आप कंटेंट जो दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सा मेन मेन टॉपिक है, कंटेंट आपका भरा पड़ा है, उसमें से क्या चीज आपका जरूरी है। जैसे कि साइंस में हम लेते हैं, तो साइंस में हमको क्या क्या चीज़ है, फिजिक्स में क्या चीज़ देखना जरूरी है, केमिस्ट्री में क्या देखना जरूरी है, बायोलॉजी में क्या चीज़ देखना जरूरी है, ताकि हमको एग्जाम के लिए काम में आए। अच्छा, कुछ लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं, अच्छा से पढ़े लिखे किए हैं, तो उनके लिए रिवीजन के ये काम करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप रिवीजन कर लीजिए। लगभग लगभग 7 से 10 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है इससे, साइंस से। अच्छा, ग्रुप डी का अगर हम बात करें, तो ग्रुप डी का तो 25 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए यही टॉपिक है, इसी टॉपिक को 4 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका साइंस में दिक्कत नहीं होगी। देखो, 25 में से 20-21 आप कर लेंगे ऐसे। बाकी जितना मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट के लिए, बाकी जितना मैं इसमें टॉपिक दिया हूँ उसी से क्वेश्चन नहीं आता है, और कहाँ से आएगा यार, अलग से तो कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम इधर मार्क करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बिना पढ़े नहीं जाना है, और बाकी जो है मैं इधर मार्क करूंगा। इसका मतलब है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होती है क्वेश्चन आने की, ठीक। अब जैसे यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। यूनिट, पावर की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, इसी प्रकार से कार्य का क्या है, ऊष्मा का क्या है, ऊर्जा का क्या है, इसी प्रकार से यूनिट पूछ लेता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट दे देता है कि 10⁻⁻⁰ इज इक्वल टू। अब आपसे पूछ लेगा इसमें कि 1 माइक्रो सेकेंड का 4 ऑप्शन दे देगा, किसके बराबर है, दे देगा 10⁻³ मिली सेकेंड, मिली है ये। उसके बाद 10⁻+3 नैनो सेकेंड, तो इसी प्रकार से दे देता है। तो वो यह है मेजरिंग यूनिट, जो भी मेजरमेंट है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, क्या मेजर करता है। जैसे गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर का वोल्टेज, एम्पियर का करंट में होता है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका कुछ इसमें आ जाता है, कौन सा कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से ये सब चीजें पूछ लिया जाता है। अब हजारों क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कोई नई बात नहीं। उसके बाद आता है मैकेनिक्स का बात। अब आप मैकेनिक्स में देखिएगा, तो मैकेनिक्स का केवल जितने भी मैकेनिक्स में टॉपिक है ना, इसका पहले आप यूनिट ठीक से कर लीजिए। जो ऊपर यूनिट है, तो यूनिट कर रहे हैं तो मैकेनिक्स आपका लगभग आधा हो जा रहा है। बाकी जो आधा बचा है, अब देखिए मैकेनिक्स में आता क्या है, एक वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ठीक, मास हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, ग्रेविटेशन तो आ गया ही, उसके बाद फोर्स हो गया, लिनियर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन मोमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें, एक्सेलरेशन, ये सभी चीजें आ गया मैकेनिक्स में। मतलब फिजिक्स की जो भी मैकेनिक्स वाली पार्ट है, तो इसका भी क्या है ना, छोटा छोटा है। हर एक टॉपिक में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, 5-5 मिनट, 10 मिनट। उसका एक नोट्स बना लीजिए, उसको अपने रिवाइज करते रहिए, या फिर लूसेंट में काफी दिया हुआ है, या मैं भी इसको अपलोड किया हूँ मैकेनिक्स पर, और ये चीज दोनों चीजें मैं अपलोड कर चुका हूँ। ग्रेविटेशन, अब देखिए ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस खाली आप क्या कीजिए, न्यूटन्स लॉ पढ़ लीजिए,
और उसके बाद फिर ग्रेविटी के अंडर मोशन जो भी होता है वो सब चीजें देख लीजिए, बस हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है ग्रेविटेशन में। हाँ, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये सब चीजें आप देख लीजिए। हिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, हिट से जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? थर्मल कंडक्शन, तो देखिए टेम्परेचर में तीन हो गया, कन्वेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन। किसका किसका कौन सा एग्जाम्पल है, वो सब चीजें। वेव अगेन इंपॉर्टेंट, अब साउंड भी एक प्रकार का वेव है, और लाइट वो भी एक प्रकार की वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, जो भी है आगे वो सब देखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया और यूनिट हो गया। ये चार जो है ना फिजिक्स का जान है, इसके बिना पेपर बनता नहीं। ठीक, वेव हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। साउंड, और साउंड में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। साउंड में बस क्या करना है, साउंड का नेचर देख लीजिए, उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, किससे किससे उसके स्पीड में इफेक्ट पड़ती है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसमें। साउंड का कुछ रेंज हो गया, कुछ चीजों में साउंड की स्पीड देख लीजिए, जैसे मेटल हो गया, मेटल में कोई जैसे आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आके लाइट। मैंने क्या बोला कि लाइट हो गया, और ऊपर कौन कौन सा टॉपिक बोला था, साउंड, वेव, हीट और यूनिट। ये पांच टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लाइट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखिए लाइट में भी बहुत सारी चीजें, लाइट में अच्छा खासा है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से इसको कर लेंगे। देखिए एग्जाम का ओरिएंटेशन, अगर एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत हल्के में पढ़ के निकल जाइएगा। लेकिन आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको एग्जाम देना है, तो आप पढ़ते रह जाइएगा पूरा। ठीक है, थोड़ा सा करके सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा ही पढ़ने की जरूरत होती है, नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है। इस बात को जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो यार, मौका जो मिला हुआ है इसको हाथ से जाने मत दो। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब कौन कौन सा टॉपिक, अब देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें जैसे कि आप कुलाम्स लॉ बोल देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी लगभग ऊपर जो देख रहे हैं उससे ही कुछ चीजें इसमें आए गए हैं, और कुछ चीजें आपको अलग से करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है। बाकी मैं ये सब अपलोड करवाऊंगा। फिजिक्स स्टार्ट करूंगा मैं अभी एक दो दिन के बाद, या मोस्टली कल मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, तो कल आधा फिजिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मेन मेन चीजें। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स भी अपने में एक, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, जैसे सीआरटी आपने पढ़ा होगा। ठीक, सीआरटी पढ़ लिए, एमआरआई पढ़ लिए, और भी जो भी चीजें ये सब आते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आ गया। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स ये भी देखिए, ये सब चीजें में ज्यादा डीप में जरूरत जाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का इस सब में करवा दूंगा, छोटा छोटा चीजें हैं, कुछ कुछ टॉपिक उठा करके ये हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपको इसके लिए ज्यादा देखना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा इसमें जरूरी है इन्वेंशन। उस चार पांच टॉपिक के बाद ये इन्वेंशन। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसको केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको, तो केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़िएगा। फिजिक्स में इसके पीछे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हो गया इन्वेंशन, किसने क्या खोजा, क्या बनाया, कहाँ का रहने वाला था, कुछ कुछ पढ़, जो फेमस पर्सनालिटी है उनके रहने वाले कहाँ गए, कब खोजा। जैसे कि सपोज आपसे पूछ ले, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ठीक, बल्ब का किसने किया, बैटरी का किसने किया, ग्रामवेल हो गया, बल्ब हो गया, उसके बाद फिर बैटरी हो गया, वोल्टा, उसके बाद फिर और कौन क्या क्या पूछ लेता है, डीजल, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, कार इंजन, सॉरी पेट्रोल इंजन, ये सभी चीजें इसमें पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट में है। मैं इसका मैं करवा चुका हूँ, और मैं अभी मतलब आधा से ज्यादा करवा दूंगा और करवा दूंगा। ठीक है, टाइप राइटर हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, ये सब चीजें पूछते रहता है एग्जाम में, तो वो सब चीजें कर लीजिए। चलिए आते हैं आप केमिस्ट्री में। तो देखिए इसमें से मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो पहली बात एक इन्वेंशन देख लीजिए, एक ये हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आप देखिए इधर से इलेक्ट्रिसिटी देखिए, दो, थर्ड में लाइट, फोर में हो जाएगा साउंड, फाइव में वेव, सिक्स में हीट, और सेवन यूनिट। और बाकी जब यूनिट देखिएगा तो ये सभी चीजें भी आपका लगभग लगभग आधा से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बायोलॉजी। बहुत मतलब कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एनटीपीसी में अगर मान लीजिए हम बोले, क्या बोले, 7 से 10 क्वेश्चन, तो लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये कर ले लेता है। तो अब देखिए बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं, ठीक। जैसे ब्रांच, टॉक्सोनॉमी किसका ब्रांच है, ठीक। उसके बाद फिर बायोलॉजी का मतलब कि डिफरेंट टाइप के ब्रांच है, जूलॉजी, बायोलॉजी, और भी साइटोलॉजी, ठीक। उसके बाद फिर नेफ्रोलॉजी, और भी जितने भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को ब्रांच लिस्ट बना हुआ है, लूसेंट में दिया हुआ है। और मैं अभी इसको अपलोड किया नहीं हूँ, मैंने इसका कंटेंट सब तैयार कर रखा है, उसको मुझे अपलोड करना है, बना करके वीडियो बना करके अपलोड करना है। आप लोग बोलिएगा तो कर देंगे। जेनेटिक्स हो गया ना, तो हम वो सब ग्रुप डी के लिए सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि एनटीपीसी में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव का पूछ ही लेता है घुमा फिरा करके, और छोटा सा टॉपिक है। देखिए मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कई जगह पूछ लेता है। एक तो आपका बायोलॉजी में हो ही गया, उसके बाद जीके में भी चला जाता है, मतलब जीके में अलग टॉपिक में चला जाता है, ट्रेडिशनल जीके में, लेकिन स्टैटिक जीके में। उसके बाद रीजनिंग में भी पूछ लेता है, रीजनिंग में भी। तो देख रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसीलिए 2 क्वेश्चन तक पूछ लेता है एग्जाम में इससे। ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या बोल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, और भी जो भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं। और अगर हम मैं बोलना चाहूँ इसमें, तो और क्या बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, ये सभी चीजें जो है इसमें। तो ह्यूमन बॉडी का ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा डीप में देखने की जरूरत नहीं है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन एक तो पूछ लेता है कहीं कहीं से। एंजाइम्स उठा लेगा कि इसमें पाचन में कौन सा एंजाइम रोल करता है, तो ये सब चीजें, तो जहां से क्वेश्चन पूछा था वहां से मैं आपको करवाऊंगा वो। बाकी अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन बॉडी, तो आप पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वहां से मैं बताऊंगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन, उससे क्वेश्चन उठता है, कितने परसेंट प्लाज्मा है, कितने परसेंट उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, काउंटडाउन कितना होता है, ये सब चीजें पूछते रहता है। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का, मतलब कि अगर हम बात करें, अगर ये पहला नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट में है, तो ये भी पहला नंबर में ही रहेगा, ये समझ जाइए। और ह्यूमन डिजीज ये भी पहला नंबर में, मतलब तीनों क्या है, सेम रैंक में है, बस यही है कि हल्का हल्का दोनों में है, किसी का फ्रिक्वेंसी एक बार इसका ज्यादा रहता है, एक बार इसका ज्यादा रहता है। तो ये 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो हो गया आपका कौन कौन सा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ह्यूमन डिजीज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में बोलिएगा सर ये है क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो मैं आपको कुछ याद दिलवा रहा हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, क्या खाते हैं, स्टेम, तना। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, पूछता है ना। गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, ये सब क्या है, वही है, रूट, स्टीम। मॉर्फोलॉजी में जैसे कि आपका रूट का पूछ लेगा, यानी कि जड़, स्टीम का, उसके बाद फिर लीफ का, उसके बाद फ्लावर, कॉलीफ्लावर, फ्लावर किसका खाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर फ्रूट कुछ पूछ लेगा, ट्रू फूल, फाट फूल्स, ये सब हो गया आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेंशन एंड बायोलॉजिस्ट, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन एंड बायोलॉजिस्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिफिशियल हार्ट सबसे पहले किसने बनाया था, बताइए, ऑप्शन, सॉरी, कमेंट में कमेंट कीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमने केवल ह्यूमन बॉडी को थोड़ा साइड में रखा, बोला रखा, क्यों, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अब पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते आराम से 15 दिन निकल जाता है, बढ़िया से पढ़ रहा है तो, ठीक। तो उतना ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेजर ब्रांच हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ह्यूमन डिजीज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर आपको देखना है बुक, तो हम बताते हैं कि जनरल लूसेंट का जो जनरल जीके है, जनरल साइंस नहीं, जनरल नॉलेज वाला, वही सफिशियंट है बायोलॉजी के लिए। फिर आता है प्लांट किंगडम। अब बोलिएगा प्लांट किंगडम में क्या चीज है, प्लांट मॉर्फोलॉजी तो हो गया। तो प्लांट किंगडम, जैसे प्लांट में आप देखते हैं बैक्टीरिया कुछ लगता है, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, ठीक, और भी एंजियोस्पर्म हो गया, ये सब चीजें जो है प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन बहुत यार ये टॉपिक जो है ना बड़े कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ रहे हो, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, और उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, और 1/3 नेगेटिव एनिमल किंगडम में आता है। तो इसको आप देखिए, चाहे तो पढ़ लीजिए,
कुछ चीजें पढ़ लीजिए, इसका क्लासिफिकेशन कर लीजिए, और कुछ कुछ जो भी मेन मेन चीजें हैं उनका नोमेनक्लेचर देख लीजिए। बाकी जो है मैं इसको करवाऊंगा, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना मैं क्वेश्चन का बेस में करवा दूंगा, काम उतना में आपका हो जाएगा। अच्छा, कुछ रिपीटेड चीजें ही पूछे जाते हैं इसमें, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को चेंज कर लेता है, बस वही पूछ लेता है। ठीक है, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में क्या क्या चीज आता है, तो एनिमल किंगडम भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो इसको अब हम बोलेंगे कि अभी रहने दीजिए। एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, हमेशा पूछता नहीं। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट। लेकिन लेकिन ये है कि टेक्सोनॉमी क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। मतलब कि जान जाइए, पूरे एनटीपीसी के पिछले बार के शिफ्ट में लगभग लगभग 15 क्वेश्चन पूछा था टोटल मिला के टेक्सोनॉमी से। तो आप समझ जाइए 15 से 17 क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स, इससे भी क्वेश्चन उठे जाते हैं, लेकिन उतना भी ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात किया जाए, तो इसमें क्या क्या चीज के बारे में हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या, लिपिड। ठीक, उसके बाद एक चीज सुन लेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। सुन लेते हैं एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन्स ये सब क्या है, वे बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, बायो मतलब जीव, मॉलिक्यूल मतलब आप जानते हैं टिश्यूज। और सेल, सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल से आप देखिए, आप एक तो सेल बना लीजिए। देखिए सेल का कोई फिक्स स्ट्रक्चर है नहीं, इसमें न्यूक्लियर बना दीजिए, उसमें जो भी है बाकी चीजें इसमें अलग अलग चीज, जितने भी चीजें भर कर, बस उसका नाम आप ध्यान में रख लीजिए और उन लोग के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, हो गया, सेल खत्म। बहुत छोटा है, ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अगर हम देखें सबसे ज्यादा फोकस करने वाले टॉपिक, तो इसमें से एक तो आप कर लिए ब्रांचेज। इधर का मैंने बता दिया था क्या चीज है, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। प्लांट किंगडम को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी इसमें से अभी बायोलॉजी का मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं वीडियो सोच रहा हूँ अपलोड करने के लिए। तो उसका कंटेंट मैं लगभग आधा से ज्यादा तैयार कर लिया हूँ। एक बार पूरा कंटेंट तैयार कर लूंगा तो एक ही बार में पूरा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, देखना जिसको देखना है, और हर एक चीज फ्री में मिलेगा। थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, थोड़ा भाई थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रहा है ना यार। ठीक है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं, केवल केवल 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। कभी 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 यार 5-5 क्वेश्चन भी मिले हैं, कभी कभी 0 क्वेश्चन भी रहा है, समझ जाइए। तो केमिस्ट्री क्या है ना, एक वेरिएशन करेंगे, वो आगे पीछे चलता रहता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट का बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिड बेस एंड साल्ट वाला टॉपिक ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट में। उसके बाद फिर पीरियाडिक क्लासिफिकेशन सेकंड इंपॉर्टेंट। लेकिन पीरियाडिक से बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं जाता, सिंपली पूछता है कितने ग्रुप है, कितने कॉलम है, और ये क्या क्या चीजें होता है यार उसमें, किसने आविष्कार किया, ट्रायड किसने लेके आया, और यही सब चीजें पूछ लेता है इसमें। मेटल एंड नॉन मेटल ये भी इंपॉर्टेंट है थर्ड। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देखिए इसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और एटॉमिक न्यूक्लियस में, इस सब चीज से, जैसे प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब चीजें पूछ लेता है। तो वो सब सिंपली आप एक तो आइटम बना करके अपना न्यूक्लियोफिलिक बना के घुमा करके आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, कभी कभी पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, ये तो बता ही देंगे, ईटा पर नाचे करके कुछ सही है। उसके बाद फिर इल्लो का मास नंबर, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ये सब चीज पूछता है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, गैसियस लॉ, इससे भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। देखिए केमिस्ट्री का कोई वो नहीं है, टॉपिक बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री में और पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत कम। तो इसीलिए हम जो इतना बोल रहे हैं कि ये इसमें हो गया एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडियो एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, और ये हो गया 5, 5 टॉपिक इधर से हो गया। इसको देख लिया, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड 6 हो गया, कार्बन एंड देयर एलेट्रॉप्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 हो गया, ओर्स, क्या यार, ओर्स हो गया। ठीक, ओर्स के लिए इससे भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और इधर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है पॉलीमर। देखिए पॉलीमर अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है,
नहीं पढ़े हैं तो कोई वो नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन करना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको आप थोड़ा हल्का सा पढ़ के कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में कौन सा हो गया, फ्यूल वगैरह हो गया आप जो खा रहे हैं, एल्कोहल। उसके बाद फिर और क्या है, कार्बनिक एसिड में हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टर वगैरह, ये सब चीज़ का पूछ लेता है। और एक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल नेम। केमिकल नेम यार इसमें हम दिए तो थे, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, कहीं दिख रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटल नॉन मेटल, ये है। एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन लिख किया, केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया ग्लासेस, ग्लासेस अलग हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट, ये बहुत ज्यादा दिख में नहीं आता है। एक आपका केमिकल नेम। अब केमिकल नेम का बात करें तो ये क्या चीज है, तो सब कभी आपसे पूछ लेता है ना, खाने वाला सोडा का केमिकल नेम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला, बेकिंग सोडा हो गया, ये हो गया। टेबल साल्ट क्या बोलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोर, NaCl सोडियम क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद फिर और इसमें केमिस्ट्री में ये सब चीजें जो ये में केमिकल नाम है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन घूम फिर के मिल जाते हैं उसका। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ तो लिखा था यार, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों का। तो बस इतना ही आप कर लीजिए, केमिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सभी कुछ अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो यार, देखो मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला है, पढ़ाई लिखाई करके सिलेक्शन ले करके अपना काम करके काम खत्म करो। कितना पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, लेकिन फिर भी पढ़ते ही रह जाओगे अगर एक बार लापरवाही कर दिए तो फिर मेरे यही करने का मतलब है हमारा कि लापरवाही मत करो, पढ़ लिख के सिलेक्शन निकलो। अब मत पढ़ो मेरे वीडियो से, अलग से पढ़ो, लेकिन कहीं से तो पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, थैंक यू।